तो दो ना। हाँ माँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। तभी उनकी माँ सुजाता बोली, बिटिया चूल्हे पर चावल चढ़ा रखा है, बनने ही वाला है, थोड़ा इंतजार करो। तभी अचानक चूल्हे की आंच तेज हो गई और चावल आधे जल गए। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो 2 मुट्ठी चावल बनाए थे, ये भी जल गए। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को क्या खिलाऊंगी? जल्दी से पतीले को चूल्हे में से उतार देती हूँ, नहीं तो जो थोड़े बहुत चावल बचे हुए हैं वो भी जल जाएंगे। फिर वो तुरंत गरम पतीले को अपने हाथों से पकड़कर चूल्हे से उतारती है। इस दौरान उसके हाथ जल गए। कैसे बुरे दिन आ गए हैं। वैसे भी घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं, इसी में से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का चावल निकाल लेती हूँ। तभी उनकी दोनों बेटियां उसके पास आई और अपनी माँ का जला हुआ हाथ देखकर बोली, माँ आपने तो अपने हाथ जला लिए, आपका ध्यान किधर था? लाओ माँ, मैं आपके हाथों में फूंक मार देती हूँ। अरे बिटिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम दोनों बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। सुजाता उन जले हुए चावलों में से थोड़े से चावल निकालकर अपनी दोनों बेटियों को परोस देती है, लेकिन इतने कम चावल खाकर किसी का भी पेट नहीं भरा। माँ मुझे और चावल खाने हैं। मुझे भी माँ। बिटिया चावल इतने ही थे, अभी घर के हालात ठीक नहीं है ना, इसलिए कम खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। सुजाता बड़ी मुश्किलों में दिन काट रही थी, क्योंकि उसका पति बिरजू दिन रात शराब पीकर घर में पड़ा रहता था। शाम के समय सुजाता चूल्हे के पास उदास बैठी हुई थी। सुबह का तो जैसे तैसे काम चल गया, लेकिन रात को क्या बनाऊंगी? मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकती। तभी वो अपनी पड़ोसन कमला के पास गई और बोली, कमला बहन, क्या तुम मुझे थोड़े से दाल चावल दे सकती हो? वो क्या है ना, मैं खुद भूखा रह लेती, मगर मेरी दोनों बेटियां नहीं रह पाएंगी, पैसे आने पर वापस लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं सुजाता बहन, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है, तुम ले जा सकती हो। धन्यवाद बहन। सुजाता कमला से थोड़े से दाल चावल लाकर उन्हें पकाकर अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है। इतने में नशे की हालत में उसका पति बिरजू आ गया। लाओ मुझे भी खाना परोसो, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। खबरदार, मुझसे खाना मांगा तो कितना समझाया है कि शराब मत पियो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी